हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे संप्रभुता राजनीति विज्ञान की एक मूलभूत अवधारणा है जिसका अर्थ है राज्य की सर्वोच्च और अंतिम शक्ति। यह वह शक्ति है जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं होती और जिसके आदेशों का पालन राज्य के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को करना पड़ता है। फिर लिखेंगे संप्रभुता का विचार विशेष रूप से आधुनिक राज्य के उदय के साथ विकसित हुआ। सामान्य रूप से कहा जाए तो संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र और सर्वोच्च होता है। आंतरिक रूप से यह अपने क्षेत्र में कानून बनाने और लागू करने की पूर्ण शक्ति रखता है, जबकि बाह्य रूप से वह किसी अन्य राज्य के अधीन नहीं होता। राजनीति विज्ञान में संप्रभुता के दो प्रमुख पक्ष माने जाते हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य के भीतर कोई भी शक्ति उससे ऊपर नहीं होती। सभी वर्ग, संगठन और संस्थाएं राज्य के कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरी ओर बाह्य संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र होता है और किसी अन्य राज्य के नियंत्रण में नहीं रहता। संप्रभुता की कुछ मुख्य विशेषताएं भी होती हैं। पहली, यह सर्वोच्चता को दर्शाती है, अर्थात राज्य की शक्ति सर्वोच्च होती है। दूसरी, यह अखंडता को प्रकट करती है, यानी संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरी, यह स्थायित्व का गुण रखती है, सरकार बदल सकती है परंतु संप्रभुता राज्य में बनी रहती है। चौथी, यह अपरिहार्यता को दर्शाती है, यानी राज्य की शक्ति पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। आधुनिक युग में इस पर सीमाएं भी स्वीकार की जाती हैं। हालांकि आधुनिक युग में संप्रभुता की अवधारणा में परिवर्तन आया है। वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के कारण राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता कुछ हद तक सीमित हुई है। अब राज्य आपसी सहयोग और समझौते के माध्यम से कार्य करते हैं, जिससे संप्रभुता का पारंपरिक निरंकुश स्वरूप बदल गया है। अंततः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संप्रभुता राज्य की वह एक सर्वोच्च शक्ति है जो उसे अन्य सभी संस्थाओं से अलग और श्रेष्ठ बनाती हैं। किंतु आधुनिक विश्व में यह अवधारणा अधिक व्यावहारिक और सहयोगात्मक रूप ले चुकी है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।